ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है, जो कांवड़िया सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने भोलेनाथ के लिए गंगा जल लेकर जाता है, उसके कंधे पर सिर्फ एक कावड़ नहीं होता है। उसके कंधे पर उसकी श्रद्धा होती है। उसके दिल में महादेव और आंखों में एक ही सपना होता है, अपने महादेव तक पहुंचने का। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक कांवड़िया की एक ऐसी कहानी है जिसने रास्ते में अपने भोलेनाथ को पहचान तो लिया, लेकिन तब तक वो बहुत बहुत देरी कर चुका था। आखिर क्या हुआ था उस कांवड़िया के साथ, आइए जानते हैं। इस तो सच बताएं तो उसमें सिर्फ गंगा जल नहीं होता है, उसमें उसकी आस्था होती है, उसका विश्वास होता है और उसके भोलेनाथ के लिए उसका प्रेम होता है। आज मैं आपको ऐसे कांवरिया की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने महादेव के लिए ऐसी यात्रा की जिसे देखकर शायद पत्थर भी पिघल जाए। एक बार की बात है, सावन का महीना था। एक गरीब कांवरिया अपने घर से गंगा जल लेने निकला। उसके पैरों में साधारण सी चप्पल थी और कंधे पर एक छोटी सी कांवड़। लोगों ने उससे पूछा, तुम इतनी दूर पैदल क्यों जा रहे हो? तुम्हारे पास तो ना पैसे हैं और ना ही सुविधा। वह मुस्कुराया और बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे भोलेनाथ है। और जब महादेव साथ हो तो रास्ते की दूरी मायने नहीं रखती है। वह चल गया, चलता गया। धूप आई, बारिश आई, पैरों में दर्द हुआ, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। बूढ़े ने उससे पूछा, बेटा इतनी मुश्किल यात्रा क्यों कर रहे हो? कांवरिया ने कहा, बाबा मैं अपने महादेव के लिए जल लेकर जा रहा हूँ। बूढ़े ने फिर पूछा, अगर रास्ते में तुम्हें कोई चीज़ मिल जाए जिसकी वजह से तुम्हें ज़िंदगी में कभी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, तो तुम क्या अपनी कांवड़ छोड़ दोगे? कांवड़िया ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं बाबा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की में सबसे ज़रूरी मेरे महादेव है, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी हो ही नहीं सकता है। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। कांवड़िया आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक छोटा बच्चा फिर से दिखाई दिया, जो भूखा था, प्यासा था और बहुत परेशान था, जो कि उसके चेहरे से ही झलक पड़ता था। कांवड़िया रुक गया। उसने अपनी कांवड़ नीचे रखी और बच्चे को पानी पिलाया, लेकिन उसके मन में एक डर आया, कहीं मेरे कांवड़ नीचे रखने से मेरी यात्रा अधूरी तो नहीं रह गई। तभी उसके मन से आवाज आई कि जिसके लिए तू जल लेकर जा रहा है, क्या उसने अपने ही बच्चे को प्यासा देखकर खुशी होगी? नहीं। कांवड़िया ने बच्चे की मदद की और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों बाद वह आखिरकार अपने महादेव के मंदिर में पहुंच गया। वो बहुत थक चुका था। उसके पैरों में छाले थे, कंधे पर कावड़ का भार था, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वो खुशी क्या थी? उसने शिवलिंग के सामने जाकर गंगा जल अर्पित किया और आंखें बंद करके कहा, महादेव मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ, लेकिन रास्ते में मैंने एक बच्चे को पानी पिला दिया। अगर मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। तभी उसे अपने पीछे वही बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी, बेटा तेरी यात्रा तो उसी दिन पूरी हो गई थी जिस दिन तूने उस बच्चे को पानी पिलाया था। जिस दिन तूने उस बच्चे को पानी पिलाया था। कांवड़िया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके मन में एक बात आई, शायद वो बूढ़ा कोई और नहीं, स्वयं मेरे भोलेनाथ थे। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत सुंदर सीख देती है। कावड़ सिर्फ कंधे पर उठाने वाली चीज़ नहीं है, असली कावड़ तो वो है जो हमारे भीतर की बुराई को उठाकर दूर ले जाए। और असली बोलबम सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, बल्कि किसी दुखी इंसान के लिए सहारा बन जाना भी बोलबम है। इसलिए जब आप इस सावन किसी कांवड़िया को देखिए तो सिर्फ यह मत देखिए कि वह कितनी दूर से आया है, यह भी सोचिए कि वह अपने कंधे पर सिर्फ गंगा जल नहीं, अपने भोलेनाथ के लिए पूरा विश्वास लेकर चल रहा है। और शायद इसीलिए कांवड़िया जब थक कर भी कहता है बोल बम, तो उसके पीछे सिर्फ एक आवाज़ नहीं होती है, उसके पीछे हजारों विश्वास होता है, महादेव मैं एक कदम चलूँगा, बाकी रास्ता आप संभाल लेना। तो आइए दोस्तों, इस सावन में दिल से बोलिए, हर हर महादेव, बोल बम, ओम नमः शिवाय। तो जय भोलेनाथ करते हुए हम लोग समापन करते हैं इसका। हम बहुत लंबा नहीं खींचे हैं इस कहानी को, कहानियाँ तो हमें बहुत सारी आती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोग बोले तो मैं शिव चर्चा के लिए कुछ प्लेलिस्ट निकालूँ। बहुत सारी जगह भोलेनाथ की शिव चर्चाएँ होती रहती हैं, बहुत मन्नतें होती हैं।
तो मैं भी शिव चर्चा कराती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अगर आप लोग को पसंद हो तो, आप में से बहुत लोग शिव चर्चा नहीं जानते होंगे। शिव चर्चा जिसमें भगवान शिव की चर्चा होती है वो होता है हमारा शिव चर्चा। तो हम नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं कि नंदी जो है उनके कान में हम क्या क्या बोलते हैं, कैसे भगवान शिव तक पहुंचता है। और बाकी अगर आपको कुछ और जानना है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे इस न्यू जर्नी को ना लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी मेरा यूट्यूब ना यूट्यूब को ना यूट्यूब मेरे आंखें बंद करके देख रहा है। तो इतनी मेहनत भी यूट्यूब को नहीं दिखाई दे रही है कि भाई ये दोनों बच्चों को सुला के फिर आ रही है, रात को वीडियो बना रही है। ये अपने आप में बहुत मतलब मेरे लिए, दूसरों के लिए तो नहीं पता, बट मेरे लिए एक जिज्ञासा भरी जर्नी है। मैं चाहती हूँ कि इस जर्नी में मुझे सक्सेस मिले। और बाकी मैं तो हूँ ही हिम्मती हर जगह के लिए, हुआ हुआ, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं होगा ना तो मैं सोशल मीडिया को प्रॉपर बंद करूँगी, ये सोची हूँ। बट इतनी हिम्मत आती है ना, मतलब पूजा वूजा करती हूँ या महादेव, मतलब एक होता है ना, एक अलग सी एनर्जी आती है, सच बताऊँ तो। नहीं यार, करना है। अभी जो मैं कर रही हूँ ना, इस पे व्यूज मेरे 15, 20, 25, बस इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन मन में फिर होता है करना है, क्यों रुकना है, करना है और करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 1 साल का हमारा टारगेट है। प्रभु ने देख लिया तो ठीक है, प्रभु ने अनदेखा किया तो समझ जाएंगे उनकी महिमा है अनदेखा करने की। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, और जितना हो सके अगर आप पूरा यहाँ तक देख लिए हैं तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट, पॉजिटिव कमेंट करिएगा, ठीक है। जिसे मतलब 2 ही कमेंट आए, एक पॉजिटिव कमेंट आया कि नहीं यार, सामने वाले को मेरा, 2 लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, 2 लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, तो फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है। तो आइए कहानी का राधे राधे करते हैं, और एंड करते हुए एक बार बोल बम, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय जरूर बोलते हैं। तो हर हर महादेव।